नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजिए। आज बात करते हैं चैत की प्रदोष व्रत कब रखी जाएगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले इसको हम जान लेते हैं। प्रदोष व्रत चैत का आखिरी व्रत है। मार्च के महीना में ये 27 मार्च को ही ये व्रत रखा जाएगा। दिन है बुधवार का। इस व्रत के दिन हमें पूरा दिन ध्यान पूर्वक स्नान करके, सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके मन ही मन में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि प्रदोष का व्रत रखें। प्रदोष का व्रत का मतलब प्रदोष काल में पूजा करना चाहिए। दोनों बेला बखत मिलती हो, गोधौलिया बेला में इस पूजा का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। वैसे हर दिन की तरह जब व्रत रखें तो सुबह भी स्नान ध्यान करके हमें पूजा कर लेना चाहिए। लेकिन शाम के समय, संध्या के समय हमें गोधौलिया बेला में पूजा करनी चाहिए प्रदोष काल में। क्योंकि प्रदोष काल का मतलब है कि प्रदोष काल में भगवान शिव विराजमान होते हैं अपने मूर्ति में, मूर्ति के अंदर, शिवलिंग के अंदर। चाहे वो शिवलिंग घर के अंदर हो, चाहे वो मंदिर के अंदर हो, हर शिवलिंग में शिव भगवान प्रदोष काल में विराजमान होते हैं। तो इसलिए प्रदोष काल में संध्या के समय पूजा करना अत्यधिक फलदायी होता है और हमारा मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए प्रदोष का व्रत बहुत ही अच्छा है और फल देने वाला है। कोई काम रुका हुआ नहीं हो रहा है तो प्रदोष का व्रत आप उठा करके इस व्रत को रखिए, आपका काम अवश्य पूरा होगा। फिर से आपको याद धरा दें कि मार्च की प्रदोष, आखिरी प्रदोष 27 मार्च को है। दिन बुधवार को पड़ रहा है। ये तिथि त्रयोदशी का है। शाम को व्रत का पूजा करने का समय 6:51 से लेकर के ये शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है। इस समय पूजा करने से हमें अत्यधिक लाभ और फल मिलता है। ये ना हो कि हमें आगे पीछे हो जाए तो पूजा ना करें, उस आगे पीछे भी हो जाए तो पूजा करनी चाहिए। फल हमें उतनी ही मिलती है। लेकिन ये शुभ मुहूर्त ब्राह्मणों के द्वारा ये निकाला होता है समय कि 6:51 पर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। तो इस ध्यान रखना कि हमें उस समय पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि लेट लतीफ हो तो आप आगे पीछे प्रदोष काल में पूजा कर लेना चाहिए। पहले ही बता चुकी हैं कि प्रदोष काल के समय शिव भगवान हर मूर्ति के, हर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। तो आप पूजा प्रदोष काल में ही कर लेना चाहिए। चैत माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 27 मार्च को पड़ रही है। हमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके हमें शिव और पार्वती जी का पूजा कर लेना चाहिए। और मंदिर दूर है, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमें घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। क्योंकि प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके यदि हम पूजा करते हैं, उस पार्थिव शिवलिंग पर हमें माला, फूल, अक्षत, रोरी, कुमकुम, गंगा जल, शहद, दही, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके पूजा करते हैं तो इसका हमें विशेष फल और लाभ मिलता है। सोचा हुआ कार्य पूरा हो जाता है। यदि पास में मंदिर है तो मंदिर में जा करके हमें पूजा कर लेना चाहिए। प्रदोष काल में हमें मंत्रों के द्वारा पूजा करना चाहिए। मंत्र ना आए तो ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। पूरा पूजा पाठ करने के बाद हमें भगवान शिव की क्षमा याचना करनी चाहिए। हे शिव भगवान, हमसे जो गलती हुई हो उसको क्षमा करना। आपकी पूजा भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते। यदि मंदिर में जाएं तो विशेष करके पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बेलपत्री,
माला, फूल, देसी घी का दीपक, बेलपत्री, धतूरा, भांग जो मिल जाए, ये सारा चीज सामान लेकर के मंदिर में जा कर के पूजा करना चाहिए। हमें शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिव और पार्वती जी का गठबंधन करना चाहिए। यदि आप कोई संकल्प लेना चाहते हो तो वहीं मंदिर में बैठ करके गंगा जल हाथ में लेकर के, पानी लेकर के हमें भगवान शिव के सामने संकल्प कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई कार्य पूरा नहीं होता है, अवश्य पूरा होगा।